हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम बात कर रहे हैं सेक्शन फर्स्ट का। ओके, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है सेक्शन 1 में हमारे पास जेई 2022 पेपर 1 फिजिक्स सेक्शन में। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एट टाइम t equal to 0 disk of a radius 1 meter start to roll without slipping. Okay, rolling without slipping on a horizontal plane with an acceleration, angular acceleration alpha is equal to 2 by 3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at t equal to 0. It is at the contact of disk and the plane. Later at time t equal to root pi second, the stone detached itself and flies off tangentially, okay, from the disk. The maximum height in meter reached by the stone measured from the plane is 1 by 2 plus x by 10. So what is the value of x? Okay, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट हैं। ओके, अगर हम एक प्लेन कंसीडर करते हैं, ये एक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर किया है और यहाँ पर एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये एक सर्कुलर डिस्क है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, थोड़ा सा इसे और अच्छे से बना लेते हैं हम। ओके, ये एक सर्कुलर डिस्क है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में जो पार्टिकल था, जो स्टोन था, वो यहाँ पर है और रूट रूट पाई सेकंड के बाद में वो अल्फा एंगल कवर कर लेता है, मान लेते, सॉरी, ये थीटा एंगल कवर कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना एंगल कवर करेगा। अगर यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड की बात करें तो हम वहां पर 0 कंसिडर करेंगे। ओके, और अगर हम थीटा की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2/3 है और टी का वैल्यू यहाँ पर रूट पाई दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास π/3 आएगा। मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आया। ठीक है, तो वो 60 डिग्री एंगल कवर कर लेगा, मतलब वो यहाँ पर पहुंच जाएगा और यहाँ से जब वो डिटेच होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसका स्पीड जो होगा u, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो u फाइंड करने के लिए फिर से हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है, ये ऐसा गोल घूम रहा है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हर टाइम पर यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू अलग अलग लीनियरली इंक्रीज होगा। ओके, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, अल्फा का वैल्यू 2/3 और टी का वैल्यू रूट पाई। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमको पता चला, दैट इज 2/3 रूट पाई। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड उसका u इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हम लिख सकते हैं और आर का वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा का वैल्यू 2/3 इंटू रूट पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ, तो ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखें, ये एंगल थीटा देखें, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, मतलब 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है ना। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ये ट्राइंगल देखते हैं, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, ये एंगल 30, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा जो होगा यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम h फाइंड कर सकते हैं कि h कितना होगा। ओके, h होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। डेफिनेटली ये वैल्यू हमको पता ही है, ये फार्मूला हमको पता है, तो h का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल जाएगा। u का वैल्यू हमारे पास 2/3 रूट पाई और इसका स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और इसका स्क्वायर यहाँ पर हमको करना है, डिवाइडेड बाई 2 और g का वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है। तो h का वैल्यू हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 रूट पाई, तो यहाँ पर का स्क्वायर पाई हो जाएगा, इट विल बिकम 2/4 डिवाइडेड बाई 20। 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
ये 3 टाइम कैंसिल होगा, अल्टीमेट हमको मिला π/60। ओके, और अगर हम इस इनिशियल हाइट की बात करें, h की बात करें, ठीक है, तो इस h का वैल्यू हम लिख सकते हैं r माइनस आर कॉस। ओके, आर कॉस 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ये जो लेंथ होगा यहाँ से आर कॉस 60 होगा। ओके, और टोटल आर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये एच, स्मॉल एच पता चल जाएगा। तो स्मॉल एच कितना होगा, 1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर। ओके, तो ये जो इनिशियल हाइट है उसका 1/2 होगा, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो मैक्सिमम हाइट हमने कैपिटल एच यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू π/60, है ना। तो प्लेन से जो टोटल हाइट होगा, है ना, जिसको हम y लिख देते हैं, टोटल हाइट होगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H होगा, है ना। स्मॉल h का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, कैपिटल H का वैल्यू यहाँ पर π/60 है ना। अगर हम जो गिवन आंसर है उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको 10 को अलग ले लेना है। तो x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा π/6। ठीक है, पाई का वैल्यू हमारे पास 1.314 होता है, डिवाइडेड बाय 6, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.52 हमारे पास आंसर होगा। तो आप इंटर करेंगे 0.52। थैंक यू वेरी मच।